कैटायन नेगेटिवली बता रहे हो। उस दिन समझाया भी कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलिसिस में बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी का जो टर्मिनल होता है ये प्लस है, ये माइनस है। तो जो नेगेटिवली चार्ज होता है इसको हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। और इसको क्या कहते हैं? एनोड। पॉजिटिव वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड। अब पॉजिटिव नेगेटिव के पास कौन सा आयन जाएगा? जिसमें चार्ज पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो मैंने NaCl को सॉल्यूशन में घोला और इसमें डाल दिया, तो जैसे ही मैं उसको लिक्विड फॉर्म में लाता हूँ, पानी में एक्वा सॉल्यूशन बनाता हूँ, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला तो जाएगा यहाँ, इसलिए जो कैथोड पे गया वो कैटायन कहलाया। जो कैथोड पे गया वो कैटायन कहलाया। जो एनोड पे गया अपोजिट चार्ज पे जाएंगे। ये नेगेटिवली है तो पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जाएगा। तो ये कहलाएगा एनायन, जो यहाँ है। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। अभी कैटायन बनता कैसे है? कैटायन बनता है जब हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो कैटायन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रो, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक है। तो जैसे सोडियम होता है, मैंने कई बार बता दिया, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। तो जब ये 281 सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता, निकाल देता, जोड़ नहीं रहा, निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, तो Na पॉजिटिव बन गया। तो दिस इज कॉल्ड कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। और Cl जो है नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया? गलत क्यों हो गया? Cl ने ले लिया, तो ये Cl माइनस। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये Cl नेगेटिव बना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na पॉजिटिव बना। तो ये एनायन कैटायन की फॉर्मेशन है। अब जब एक एनायन और एक कैटायन आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है। तो मेटल, ये मेटल था, ये नॉन मेटल था। तो जब नॉन मेटल और मेटल मिलते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये क्या बनता है? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है। अब जैसे सपोज करो मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, MgCl2 बनाना है। अब मुझे पता है Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने, किसी और को देने। Mg के पास यही 2 लास्ट के इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। और 2 क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 287। ये क्लोरीन में इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन लगा दिए हमने। एक यहाँ लगा देता हूँ, 7 है ना आउटर मोस्ट पे, तो यहाँ जो ये क्रॉस लगा दो या डॉट लगा दो, कैसे भी लगा सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये लगाने से आपके इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर मोस्ट शेल, अंदर वाले जो फील्ड हैं उनको कोई लेना देना नहीं, उनसे हमें कोई बनाना नहीं, कुछ नहीं बनाना, है ना। अब क्लोरीन के पास, इसके पास भी साथ है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, ऐसे एरो दिखाना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ऐसे। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन के एटम को दिया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के एटम को दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये MgCl2 बन गया। अब जब भी हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है, हमेशा एरो से ही ट्रांसफर दिखाना है। ठीक है। और जो हम ध्यान हो तो मैं सर्कल से शेयरिंग करते थे, ऐसे ऐसे करके, वो किसको करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्डिंग वाली चीज इसमें नहीं दिखानी है। ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। इनके पास जो ज़्यादा है वो दे रहे हैं और जिसके पास कम है वो ले रहा है। तो इसने Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक Mg ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, MgCl2 बन गया। ठीक है। तो आपको ध्यान यही रखना है मेन चीज़ कि आयनिक बॉन्डिंग कहाँ होती है? जब एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, जब भी हम आयनिक बॉन्डिंग होती है, नहीं तो नहीं होती। मेटल में कोई बॉन्ड नहीं बनता, नॉन मेटल में होता है। ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है। अब आप एक काम करो, 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, उनको अपने आप बना के दिखाओ। जल्दी
करो फटाफट। बताओ MgO कैसे बनेगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, कैसे बनाओगे MgO? आयनिक बॉन्डिंग करके ऐसे बताओ। Mg का एटॉमिक नंबर मैंने लिख रखा है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। बनाइए फटाफट से। हो गया? MgO मैग्नीशियम का 282, इसका 26, ये तो सीधा सीधा हो गया। इसके पास 2 ज़्यादा है, इसके पास 2 कम है। Mg के 2 बाहर लगा दो, ऑक्सीजन के कितने कर दो यहाँ पर 6 लगा दो, या खाली छोड़ना, इसको ट्रांसफर करके दिखाओगे ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक बाड़ी में एक ही जाता है। ठीक है, ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा। अच्छा, अब बनाओ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड लिखो, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला फटाफट अपने, तो ये इससे भी कंफर्म हो जाएगी। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2। बनाना कैसे? सोडियम बनाया, इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक ही है। ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 की कमी है। ऑक्सीजन तो एक ही दे सकता है ना इसको, एक और सोडियम बनेगा जो इसको देगा, तो 2 सोडियम बनेंगे और 1 ऑक्सीजन बनेगा, तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक ये देगा, एक ये देगा, तो ऑक्सीजन पूरा करेगा। ठीक है, तो ये तो है आयनिक बॉन्डिंग। तो शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बीच में होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल ही होने चाहिए, तभी ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। इससे ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बनते, सिंगल डबल ट्रिपल। तो तीनों बना के देखते हैं, अभी देखो कैसे बनते हैं। सिंगल बॉन्ड में आपका क्या बन सकता है? जैसे एक हमने बनाया था मीथेन का, ध्यान है, मीथेन गैस CH4। मीथेन गैस समझाई भी थी मैंने, मीथेन क्या होती है और ब्यूटेन क्या होती है, दोनों बताए थे। तो मीथेन में कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और हाइड्रोजन का होता है, कार्बन का है, और हाइड्रोजन का है 1। तो 6 का मतलब है इसका एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होंगे। अब इसे 4 की ही ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये शेयर कर सकता है, ना ले सकता ना दे सकता, शेयरिंग कर सकता है। तो इसके 4 को देने के लिए हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। जब ये एक देंगे, अगर H है तो एक H से तो काम चलेगा नहीं, तो हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए। पहले देख लेना और समझ लेना, इस तरीके से आपको इसका सर्कल बनाना है। तो ये हाइड्रोजन पूरा करो पहले, ये हाइड्रोजन के एक सर्कल में 2 हो गए, खत्म करो। एक ये हो गए, एक इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए, एक इस हाइड्रोजन के। पहले हाइड्रोजन पूरे कर लो। एक सर्कल में मैक्सिमम या तो 2 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर जो सर्कल बनाया है। अब इस कार्बन के 8 होने चाहिए ना, तो 4 तो इसके अपने हैं ही, 4 इसने इससे शेयर करें। तो सर्कल बनाने ध्यान देना है, इसमें ही गलती करते हैं बच्चे। तो इस सर्कल में अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 पेयर हो गए, मतलब 4 2 4
8। तो अब ये जो एक इसका शेयर हुआ, एक इसका शेयर हुआ, इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड बना। इसका भी सिंगल बॉन्ड बना, इसका भी सिंगल बॉन्ड बना, और इधर भी सिंगल बॉन्ड बना। जब यहाँ एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और ऐसे ही 3-3 शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक का एक शेयर हुआ और दूसरे एटम का 2 हो गए, ऐसा नहीं होगा। बराबर शेयरिंग होती है, शेयरिंग हमेशा बराबर होती है। एक इसका है तो एक इसका होगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे लगा दिया 2 और उसको शेयर कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत, वो चीज़ नहीं लेनी। तो सिंगल बॉन्ड 1-1, डबल बॉन्ड 2-2। अब डबल बॉन्ड कैसे बना हुआ, जैसे ऑक्सीजन है O2 का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन है 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ और कोई एटम नहीं है, खुद ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, तो हमने ऐसे लिख लिए 6, और इधर भी एक ऑक्सीजन लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये इस एटम ने इसके शेयर कर लिए, इसके सर्कल में 8 हो गए, और इस एटम ने इसके शेयर कर लिए, इसके 8 हो गए, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड। अगली बात समझ में, तो जब इनके शेयर होते हैं 2 उसके 2 इसके, तो डबल बॉन्ड। एक सर्कल में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी सर्कल में, और 8 से कम भी नहीं होने चाहिए। कई बार बच्चे टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, उसको गलत कर देते हैं। ये इसमें यहाँ पर बराबर ही शेयर होंगे, 2 इसके 2 इसके, 3 इसके 3 इसके, एक इसका एक इसका, ऐसे ही डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन को ले लो, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का होता है 2-5, 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन के 2-5 का मतलब 1 2 3 और 4 5, ये तुमने ऐसे लिख लिया। और ऐसे ही ये नाइट्रोजन के 1 2 3 और 4 5। अब इसको 3 चाहिए ना पड़ोसी से, इसने 3 शेयर कर लिए और 3 से शेयर कर लिए, तो ये हो गए 3-3, तो नाइट्रोजन का क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो 8 ही इसमें हो गए सर्कल में, 8 ही इसके ऊपर हो गए, तो बराबर शेयर करते हैं, ठीक है। उतार दो इसको सब। इधर देखो बेटा, HCl देखो पहले, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसके पास 1, तो ये दे तो सकता नहीं, शेयरिंग करेगा, तो इसका मतलब HCl बन गया सिंगल बॉन्ड। फिर क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसके बराबर में क्लोरीन है, उसके पास भी 7 है, तो इसने इसका एक शेयर कर लिया, इसने इसका एक शेयर कर लिया, तो ये भी HCl बन गया सिंगल बॉन्ड। अब बता H2O, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है, 1 2 3 4 5 6, इसके इधर एक हाइड्रोजन लगाओ, इसके एक हाइड्रोजन लगाओ, इस हाइड्रोजन ने अपने 2 पूरे करे पहले, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन ने एक इसका शेयर करना है, एक इसका शेयर करना है, तो ये ऐसा, इसमें यहाँ पर बराबर होने चाहिए, इधर बराबर होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये आपका वाटर का बन गया, ठीक है। और देखो इसके बाद बना के दिखाइए मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर बनाओ कार्बन टेट्राक्लोराइड पर C2H4, फिर बनाओ C2H2, इसको बोलते हैं इथीन, इसको बोलते हैं इथाइन, दोनों गैसेस हैं, इथीन और इथाइन, अभी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा इसको कार्बन कंपाउंड। एक बनाओ अमोनिया NH3, अमोनिया का बनाना है। एक बनाना है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। H2S बना लो, चलो। वैसे तो H2S और H2O एक ही बराबर है, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं ऑक्सीजन सल्फर। बनाओ फटाफट जल्दी से। इधर देखो बेटा, सबसे पहले CCl4 बना रहे हैं। CCl4 में कार्बन, इसके चारों तरफ क्लोरीन, 4 कार्बन है तो क्लोरीन है। कार्बन के 1 2 3 4, आउटर मोस्ट शेल में 4, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7।
सबसे पहले क्लोरीन के पूरे करो, थोड़ा दूर लगा लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लोरीन के पूरे करे हमने पहले। इसके 8 देखो, कोई भी एटम के बराबर वाला उसका पड़ोसी हो सकता है, पर सेकंड पड़ोसी नहीं हो सकता, वहां से नहीं ले सकता वो। ठीक है, मतलब जो हमारा घर है, हमारे घर के लेफ्ट राइट आगे पीछे वो पड़ोसी हमारे, जिससे हम शेयरिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 4 घर से पकड़ के लिया है वहाँ से इलेक्ट्रॉन, वो नहीं करना। ठीक है, तो इसने इससे शेयर करा, इसने इससे शेयर करा, इसने इससे शेयर करा, इसने इससे, मतलब एक कार्बन का एटम इसने शेयर कर लिया क्लोरीन ने। तो क्लोरीन के सर्कल में 8 बन गए ना। अब 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो 8 कार्बन के करने हैं। तो ये घुमा दो जी आप। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक इसका है, तो एक सिंगल बॉन्ड, इस पे भी सिंगल बॉन्ड, इस पे भी सिंगल बॉन्ड, इस पे भी सिंगल बॉन्ड। बोल रहा बेटा, पीछे पढ़ाते वक्त बोला, कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया CCl4, सबका बन गए CCl4। अब देखो इसके बाद जो पहले तुम्हारे बन गए वो बना रहा हूँ, है ना। पहले NH3 बना देता हूँ। NH3 मतलब अमोनिया गैस आपको बनानी है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 होते हैं, और हाइड्रोजन के एक ही होता है। तो ये हाइड्रोजन लगाओ पहले, तो इसके 3 पड़ोसी। ठीक है, एक इसका, एक इसका, एक इसके साथ, और 1 2 कितने थे इसके, 2 5 है ना आउटर मोस्ट शेल। तो 5 थे और 3 पड़ोसी हो गए, तो उनसे शेयर कर लेगा। ये लो जी, इसने शेयर करा, इसने शेयर करा, इसने शेयर। और साफ साफ बनाए, वो सर्कल्स ना आपस में मिक्स मत करा करो, वो अच्छा नहीं लगता। जितना साफ बनाओगे उतना आराम से टीचर को समझ में आएगा, उतने अच्छे नंबर देंगे। ऐसे इस पूरे सर्कल में एक ही एटम होना चाहिए। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन नहीं, एक ही होना चाहिए, और उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 4 6 8 अमोनिया का हो गया। अगर इसको बॉन्ड के स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसे बनाओगे, इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये NH3। अब इसके बाद आ गया CO2। कार्बन का होता है 2 4 और ऑक्सीजन का होता है 2 6। ये कार्बन का और ये ऑक्सीजन का। अब यहाँ क्या करना है हमने, कार्बन, अब इसको चाहिए 4 पड़ोसी, 2 है इसके पास, CO2 है ना, 2 पड़ोसी, और 2 इसको चाहिए, दोनों एटम को 2 2 चाहिए। तो हमने क्या करा, कार्बन के 2 यहाँ लगाए, कार्बन के 2 यहाँ लगाए, और इसके बराबर में ऑक्सीजन लगा दिया ऐसे, और इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया। तो अब इस ऑक्सीजन के लिए 2 कार्बन की कमी थी ना, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसने इससे शेयर कर लिया, इससे पूरे हो गए। ऐसे ही इसने अपने इस पड़ोसी से शेयर कर लिया, 8 8 हो गए ऑक्सीजन के। कार्बन के बनाने 4 इसके हो गए, 4 इसके, तो ये 2 2 इससे शेयर कर देगा। ये तुम्हारा CO2 बन गया, मतलब CO2 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में जो है लीनियर मॉलिक्यूल होता है। लीनियर मतलब अब ये पढ़ोगे अगले साल, इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। जितने भी तुम ये बनाते हो स्ट्रक्चर्स, इनमें बॉन्ड एंगल भी होते हैं। ठीक है, किसी का 100, किसी का 102, किसी का 108 ऐसे होता है, तो अलग अलग होते हैं। तो इसमें 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, लीनियर होता है। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है H2S। H2S और H2O सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ही फैमिली के मेंबर है। तो जो पानी वाला बनाया था वही हाइड्रोजन सल्फाइड का बनेगा। सल्फर का हो जाएगा 286, ऑक्सीजन होता है 26। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, इसके भी 6 होते हैं। तो ये सल्फर लगाओ, सल्फर यहाँ पर रखो, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ लगा। इधर हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, H2S, एक एक हो गया इसके। तो ये इसमें हाइड्रोजन ने पूरे करे, और इसके 2 कंप्लीट, तो ये हो गए 2 4 6 8, ये H2S हो गया। ऐसे ही H2O बनाया था आपने, ये सारे भी हो गए, ये तीनों हो गए। अब आ जाते हैं इथीन और इथाइन। ठीक है, तो इथीन इथाइन के लिए इथीन में 2 कार्बन है, तो पहले कार्बन कार्बन लगाओ,
ठीक है, हाइड्रोजन से बड़े एटम है कार्बन। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने, 4 होते हैं, और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं, C2H4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ होंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ होंगे, बराबर बराबर बटेंगे। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर चलेंगे 2 इधर चलेंगे। अब कैसे बनेगा देखो, कार्बन के इसमें एक एक होता है, पहले इसके बनाओ, कार्बन के में होते हैं 4, तो इसके साथ तो एक ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं, डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो ऑक्टेट पूरे करने के लिए उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 बनाने हैं उसमें, तो यहाँ डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, है ना, तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो इसलिए एक कार्बन का यहाँ लगाओ, एक कार्बन का यहाँ, बाकी बचे हमारे पास 2 इसके बचे, 2 इसके बचे, 2 दोनों इधर है। इसको शेयरिंग करने के लिए और तो कहीं है नहीं कुछ भी। इस कार्बन का पड़ोसी कौन कौन हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इस कार्बन के चारों तरफ कौन है, एक ये और एक ये, इन्हीं से शेयर कर सकता है और किसी से शेयर नहीं कर सकता। जो बच जाएंगे, जैसे अमोनिया के अंदर था, जो बच गया उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, लोन पेयर बोलते हैं इसको। जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं हुई दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, और जिसके साथ बॉन्ड बना उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज बॉन्ड पेयर। अब अमोनिया में बच गया तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, अकेला है, समझ में आई मेरे पास। तो अब इसमें क्या करूँगा, देखो हाइड्रोजन पूरा करो पहले, ये हाइड्रोजन पूरे कर लिए, तो हाइड्रोजन ने 2 कर लिया अपने। अब इस कार्बन के 8 पूरे करने हैं ना, तो अपने पड़ोसी कितने, 3, तो 2 इससे शेयर करेगा, 1 इससे शेयर करेगा, इसके पास 4 की कमी थी ना, तो 2 पड़ोसी से 1 से ले लिए, इससे 1 ले लिया, 1 इससे ले लिया, शेयर कर लिया, ले लिए शेयर कर लिया, ये इस सर्कल में 8 हो गए पूरे। ऐसे ही इस सर्कल में 8 हो गए। तो क्या बना, C के बीच में डबल बॉन्ड आया, और यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन। अब इसको यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो, हाइड्रोजन को उससे कोई जैसे मैंने ऊपर लगा दिया, मैंने नीचे लगा दिया, उससे कोई लेना देना नहीं। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये चारों बना लो पहले, फिर उसके बाद ये इथाइन और बताता हूँ। तो कैसे करोगे, C2H2, ये 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, पहले हाइड्रोजन के पूरे करो, इसका एक हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ है ना। अब इसको 8 पूरे करने के लिए इसकी कितने की जरूरत है, एक तो ये मिल गया इससे, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कार्बन में कितने होते हैं, 2 4 होते हैं। तो इसके 2 पड़ोसी हैं, एक इसको 1 शेयर करा सकता है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 5। अब जो 3 बचे वो इस पड़ोसी से शेयर करेंगे, है ना, इसलिए तीनों यहाँ लगा दो, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो सकते। तो कार्बन के 4 ही होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब 3 ये रहे, 4 5 और 3 8, तो इस कार्बन के पूरे कर देता हूँ मैं पहले, ये कार्बन के पूरे, इस कार्बन के पूरे करने, ये पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन के पूरे करने, ये हो गए, और इस हाइड्रोजन के पूरे करने, तो क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन है देखा, ये इथाइन का बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं खास तुम्हारे उसमें, जिसमें और मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा एक और रह गया, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट तो वो रह गया, सबसे इम्पोर्टेंट है S8 सल्फर, ठीक है। इसको समझ लेना, सल्फर को मैं ही कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, मिटा दूँ ना इस वाले को। देखो सल्फर का ना स्ट्रक्चर जो होता है इसमें, वैसे तो हम फॉर्मूले जब लिखते हैं तो रिएक्शन करते हैं लिखते हैं, उसमें ऐसे लिखते हैं ना खाली, और ये S8 की फॉर्म में पाया जाता है। अब ये क्राउन की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है,
ये स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, क्राउन जैसे उस पर रख के सिर पे वो राजा के, यहाँ एस, यहाँ एस, एक एस, 8 हो गए कि नहीं? काउंट कर लो, 3 3 6 और 2 8। लेकिन अब ऐसे बनाना नहीं है इसको, बनेगा कैसे? इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे वो सीख लो। तो ये तो क्राउन शेप होती है। अब कैसे बनाना है? S8, एक सल्फर, एक सल्फर, एक यहाँ लगाया, 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 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। सल्फर का जो वो है वो होता है 286 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 286 ऑक्सीजन जैसे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 है। इस सल्फर के 2 पड़ोसी हैं, तो इसके पास 2 की कमी है, एक एक लेना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए। तो सल्फर के 2 यहाँ बनाए, 2 यहाँ बनाए और एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ। ऐसे इस सल्फर का एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया इस पड़ोसी के साथ के लिए, 2 बाकी बचे हमने ऐसे। इस सल्फर के लिए एक सल्फर, ये 2 ऐसे बना लिए और एक इस पड़ोसी के लिए रख दिया। ऐसे इस सल्फर के लिए एक ये और एक यहाँ लिख लिया। अब इस वाले सल्फर के लिए ये 2 पड़ोसी हैं, बहुत आसान है ना। 2 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं करते बॉन्ड। इसका जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं इसको। इसको आपको ऐसे नहीं रखना कि एक जगह की 4 लिख दिए तुमने, ऐसे नहीं रखना। ये कर दिया तुमने, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इस सल्फर के लिए ये आ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चे बड़ी डिजाइन बना देते हैं इसमें, अच्छे ध्यान से बनाना है, ठीक है। सर्कल साफ ऐसे। इस सल्फर के लिए पड़ोसी का ध्यान रखना, पड़ोसी वाला भी शेयर होना चाहिए जब ये 8 पूरे हों। अब इस सल्फर के लिए जो पड़ोसी है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो पड़ोसी है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो पड़ोसी है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना। छोड़ मत देना, सर्कल के अंदर 8 होने चाहिए पूरे। हो गए सारे सर्कल, सब में 8 हो गए। देख लो, नहीं समझ में आया तो बोलो। सबसे आसान है वैसे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। एक एक पड़ोसी से लेना है। 6 है तो 8 करने होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। इसमें 6 है तो 8 करने हैं, एक इससे शेयर करना है, एक इससे शेयर करना है। तो 8 पड़ोसी हो गए उसके, 2 पड़ोसी हो गए एक सल्फर एटम के, 8 एटम बन गए तुम्हारे।